काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ ही। मतलब ये अपनी नौयत का बहुत बड़ा जेल ब्रेक होगा। ये बड़ा यूनिक वाकया है कि इतनी देर ये सारा कुछ होता रहा कि वो मारपीट हो रही है, दरवाजे खोले जा रहे हैं, ज़ाहिर टूट रहे हैं, खोले जा रहे हैं, फिर कैंटीन में से तेल के कनस्तर, आटे के तोड़े, चावल की बोरियां ये उठाई जा रही हैं। मतलब इस दौरान मैं क्या बात करूं, पुलिस 155 को कॉल करे या पुलिस रेंजर्स वालों को बुलाए, इजाफी नफरी बुलाए, इजाफी नफरी बाहर क्यों नहीं पहुंच सकी? Whose fault was it? देखें, पहले तो जेल की जो इंतज़ामिया है उनको शायद ये लगा कि हम इस मॉब को कंट्रोल कर लेंगे। बताया जा रहा है कि 600 से 800 कैदी, जो 2 सर्कल के कैदी बाहर निकाले गए थे, इन तमाम तर लोगों ने धावा बोला पहले मेन गेट पर। अब जेल की जो लेयर्स हैं मलिर जेल की, हम उनको भी समझने की हमें ज़रूरत है कि सबसे पहले एक मेन गेट आता है, उसके बाद आप अंदर एंट्री के लिए एक दूसरा गेट आता है, और वो जो दरवाजे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं और उनके लॉक भी बहुत बड़े बड़े हैं। कल जब मैं मुख्तलिफ जो पुलिस के सीनियर अफसरान हैं, होम सेक्रेटरी भी थे उनके साथ, उनको जब ब्रीफिंग दी जा रही थी तो मैं भी वहाँ उस वक्त मौजूद था। तो जेल इंतजामिया की जानिब से जो उन्हें ब्रीफिंग दी गई उसमें ये बताया गया कि जो लॉक यहाँ लगाया गया था, इन्होंने जब धक्के दिए कैदियों ने तो वो लॉक टूट गया। लेकिन जब क्योंकि वो 1902 का लॉक लगता है तो उसको जंग लगा हुआ, वो हमें पिक्चर पता है कि वो क्या है। लेकिन उस पर जो मुतलका अफसरान थे जो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ आए हुए थे, तो उनकी जानिब से भी एक मजाका खेज जो है वो चीज़ बताई गई कि ये इस तरह होना नहीं चाहिए था, इतने बड़े बड़े लॉक यहाँ मौजूद है और एक नहीं 3-4 लेयर के अंदर मुख्तलिफ लॉक्स और मुख्तलिफ दरवाजे मौजूद हैं। अच्छा, ना सिर्फ इस कैंटीन को लूटा गया है बल्कि हमने जितने भी स्टाफ के रूम्स हैं उनको जब हमने विजिट किया तो तसल्ली से उनको तोड़फोड़ भी की गई, वहाँ से सामान उठाए गए। कितनी देर चलता रहा ये कमोपेश जो है वो बताया जा रहा है कि 35 से 40 मिनट तक तो वो अंदर घूमते रहे हैं और तोड़फोड़ करते रहे। मतलब पूरा जबरदस्त रिस्पांस टाइम 40 मिनट नहीं था, रिस्पांस टाइम के बाहर लोग आ जाते। इनकी वैसे काशिफ ये भी बता दें, इनकी कोई मशकें, कोई एक्सरसाइज होती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी कंटिजेंसी के लिए इंसान तैयार होता है और खासतौर पे हम तो जेल की बात कर रहे हैं, तो कोई इनकी ऐसी मशकें होती थी कि कोई इस किस्म की सिचुएशन हो, चले जल्जले का किसने क्या सोचा था, कोई आग लग जाए, कोई कंट्रोल करना पड़े जेल मॉब को, कुछ ऐसा प्रैक्टिस? देखिए, जब सीनियर अफसरान से हम बात कर रहे हैं तो वो ये बताते हैं कि इससे पहले भी इस तरह के अगर कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है या इमरजेंसी केस होता है तो हम फौरी तौर पर जो सर्कल होता है उसे खाली करवाते हैं। अमूमन इस तरह की प्रैक्टिस होती है, लेकिन इस बार हमने ये देखा कि 2 सर्कल को जब एक साथ खाली करवाया गया तो 600 से 800 कैदी थे, उनकी जानिब से एक मॉब क्रिएट हुआ। मॉब क्रिएट होने के बाद ना सिर्फ हंगामा आराई हुई, तोड़फोड़ हुई, इसमें एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जेल में जो कैपेसिटी है वो 2200 से 2400 के दरमियान के कैदियों की है, तो वहाँ रखे हुए हैं 6000 कैदी। तो एक तो कैपेसिटी का मसला, फिर उसके बाद जो उसके लिए अमला रखा गया है वो अमला काफ़ी कम है। 200 पुलिस एहलकार जो हैं कमोपेश, उनकी ड्यूटी उस रात वहाँ मौजूद थे वो, और 100 के करीब जो है वो FC के एहलकार मेन दरवाजे के करीब मौजूद थे। तो टोटल नफरी जो है वो 300 की थी, जो कैदी थे वो 6000 के करीब थे। तो इन तमाम तर लोगों का क्लैश, अब हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो 20 कैदियों पे एक पुलिस एहलकार वहाँ रखा हुआ है। तो अगर आपने कैदियों की तादाद बढ़ाई है तो अमला बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये जो बात हुई कि वो कैदियों ने इनकी बंदूकें और इनका असला भी ले लिया, इन्होंने क्या खुद ही दे दिया कि उनको पता चल गया कि हम इनसे नहीं मुकाबला कर सकते, या क्या हुआ होगा उधर? देखिए, पहले ये स्टेटमेंट दी गई कि इनको रोकने के लिए मेन डोर बंद किया गया, फिर उसके बाद जो चौकियों पर पुलिस के या FC के जवान मौजूद थे उनकी जानिब से हवाई फायरिंग की गई। फिर ये मौक़िफ़ दिया गया कि वो असला जो है वो कैदियों ने छीना और उन्हीं के फायरिंग से जो है वो एक कैदी जांबाग भी हुआ, हलाक भी हुआ, और उसके साथ साथ पुलिस एहलकार भी कुछ ज़ख्मी हुए। लेकिन उसके बाद स्टेटमेंट चेंज की गई कि जो FC के या पुलिस के एहलकार थे उन्हीं की जानिब से फायरिंग की गई, उन्हीं की फायरिंग जो है वो लगी है, और इस हवाले से इस पूरे मामले को चेक किया जा रहा है। देखिए, मसला ये नहीं है कि ये मामला इतना बड़ा हो गया और इसकी पहले माजी में इससे कबल जो है वो इस तरह की स्टोरीज़ हमने नहीं बताई हैं। माजी में भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है। ये तो मलिर जेल है, यहाँ की तादाद अब भी कम है, जो कैपेसिटी से ज़्यादा हम बता रहे हैं। जो सेंट्रल जेल है उसकी भी कंडीशन इसी तरह की है, और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि जो CCTV कैमरे लगाए हुए हैं उन कैमरों की तादाद भी उस जेल के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। सिक्योरिटी तो कम है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी भी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। कैमरे तो खैर इस सूरत हाल में क्या ही कर लेंगे, लेकिन जाहिर है एक रिक्वायरमेंट होती है, एक मूवमेंट नोट करनी होती है, वो तो होंगे। 40 मिनट तक ये हंगामा होता रहा अंदर। मुझे बताइएगा, मुझे वाकई में आपसे समझना चाहता हूँ कि बाहर इन्होंने इजाफी नफरी क्यों नहीं मंगाई? जब ये 200 से ज़ायद कैदी जेल से बाहर निकले
तो सिर्फ 90 क्यों पकड़े जा सके, 200 के 200 क्यों नहीं पकड़े? और ये किसकी डिसीजन मेकिंग होगी? अगर नफरी बुलानी भी थी या नहीं बुलानी थी, ये टॉप पे कौन वहां बैठा होगा? आधा किलोमीटर दूर रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से लोग आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। देखिए, जो जेल की सराउंडिंग है उसी के अंदर जेल के जो अमला है उसकी रिहाइश भी है। जब हमारी जेल सुपरिटेंडेंट से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि वो भी उस वक्त वहीं मौजूद थे, उन्हीं की जानिब से ये डिसीजन लेने चाहिए थे, उन्हीं की जानिब से कहा भी जाना चाहिए था कि हमने, लेकिन हमें इब्तदाई तौर पर ये लगता है या फिर पुलिस अफसरान को भी यही ब्रीफिंग दी गई कि इब्तदाई तौर पर सबसे पहले ये कोशिश की गई कि चूंकि इतने ज़्यादा लेयर्स हैं गेट्स की, तो ये बाहर नहीं आ सकेंगे, इस मॉब को रोक लिया जाएगा। और फिर ये भी स्टेटमेंट सामने आई कि ये जो तमाम तर 2 बैरिक्स के या 2 सर्कल के जो मुल्ज़मान बाहर फरार हुए थे कैदी, तो वो मंशियात के आदी थे, वो कोई बहुत बड़े कैदी नहीं थे। तो इसलिए करके भी एक स्ट्रेटजी रखी गई कि पहले इनको जेल की जो अपनी इंतज़ामिया है वो कंट्रोल करती है और उसके बाद इसको हम किसी को बुलाएंगे यहाँ पर। तो ये स्ट्रेटजी एक रखी गई थी। हमारी एसएसपी मलिर से जब बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया कि उनकी जानिब से एक रिएक्शन फौरी तौर पर दिया गया, लेकिन वो रिएक्शन डिसीजन मेकिंग बिल्कुल की गलती है। और ये फिर बातें काफ़ी दबाने की कोशिश भी हो रही थी। हमने तो ये सोचा कि मामला हाथ से नहीं निकलेगा, लेकिन मामला हाथ से निकल गया। फिर आईजी जेल खाना जात भी उनकी छुट्टी करा दी गई है, उनको हटा दिया गया। थैंक यू काशिफ फॉर द डिटेल। लेकिन जितना हम इसको समझ रहे थे ना कि ये ऑलमोस्ट इन अ कॉमिक सिचुएशन ये सब कुछ हुआ, ऐसे ही हुआ।